जय हिंद। देखिए, भारत के एचएएल द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसे शॉर्टकट में एलसीएच भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम है प्रचंड। तो इसे आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व राज्य असम में इसे मिशीमारी एविएशन बेस पर इसे इसी महीने के अंत में यहाँ पर तैनात किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर इसकी तैनाती से चाइना का जो नापाक हरकत है उस पर कैसे नज़र बना रहेगा, और उसके जवाब में कैसे उस पर मतलब पूरी तरह से उस पर दबाव बनेगा। चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, आप इससे पहले देखेंगे कि इस भारत में को ये जो असम में एविएशन बेस है, मतलब एविएशन बेस का अर्थ होता है विमानन आधार। विमानों को रखने के लिए एक आधार है जहाँ ये विमान रहती है, यहीं से उड़ान भरती है, और जो भी इनका टारगेट रहता है यहीं से मतलब ये संचालन होती है। तो इससे पहले एक कर्नाटक में है, एक यहाँ पर आप देखेंगे लेह में है, और ये जो असम में मिशीमारी एविएशन बेस है ये तीसरा है, ये असम में है, ये असम में है। तो यहीं पर आप देखेंगे एचएएल द्वारा निर्मित एलसीएच लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसे प्रचंड भी कहा जाता है, प्रचंड। तो इसे यहीं पर आप देखेंगे असम के इस बेस पर यहाँ पर इसे तैनात किए गए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसे यहाँ पर क्यों तैनात किए गए। तो आप देखेंगे ये जो भारत का उत्तर पूर्व राज्य है, ये भारत का जो उत्तर पूर्व राज्य है, यहाँ पर चाइना, ये खासकर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में चाइना गलत गलत हरकत करते रहता है, मतलब कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहता है, घुसपैठ करने की कोशिश करते रहता है। तो जिसके कारण इसकी सुरक्षा, मतलब सुरक्षा यहाँ पर बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रचंड हेलीकॉप्टरों को यहाँ पर लगाया जाएगा, और केवल प्रचंड हेलीकॉप्टर नहीं, यहाँ पर और भी हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर है रुद्र हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर, ड्रोन जो है, ड्रोन भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ये सब यहाँ पर तैनात किए, तो उसको हम आगे समझेंगे। तो इसी चलते आप देखेंगे कि ये जो प्रचंड है ये इसी महीने के 4 लगाया जाएगा इस महीने के अंत में, और 1 नवंबर में यहाँ पर लगाया जाएगा। तो कुल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 प्रचंड हेलीकॉप्टरों को यहाँ पर लगाया जाएगा। क्यों? देखिए कारण समझिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एवं चीन के बीच जो वास्तविक सीमा रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये यहाँ से जो चाइना, आप देखेंगे ये जो अक्साई चीन है यहाँ से शुरू होता है, और ये उत्तराखंड से होते हुए, और ये सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, ये जो सीमा रेखा है और भारत एवं चीन के बीच LAC कहते हैं। और इसी LAC से 150 किलोमीटर, ये LAC 150 किलोमीटर की दूरी पर इसे प्रचंड को यहाँ पर मतलब स्थापित यहाँ पर रखा गया है। और चूंकि आप प्रचंड की चाल देखिए, प्रचंड की जो चाल है इसका चाल 330 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि ये 1 घंटा में 330 किलोमीटर ये चल सकता है। और तो अब 1 घंटा में 330, तो आधा घंटा में कितना चला जाए, 165 किलोमीटर। और चूंकि यहाँ से इसको जो दूरी देखिए 150 किलोमीटर, ये आधे घंटे में कितना चल जाएगा, 165। तो अमूमन आधे घंटे के कम समय में भी, आधे घंटे से कम समय लगेगा, क्योंकि ये आधा घंटा में 165 आराम से जो भी यहाँ पर चाइना अगर कोई हरकत किया तो आराम से उठा प्रचंड और देखा तो इसका प्रचंड पूरी तरह से इस चाइना को। तो इससे हमारा देखना पूरी तरह से चाइना का इस पर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, और चाइना इससे भी जरूर ना जरूर डरेगा। तो ये यहाँ पर तो इसे प्रचंड अब तैनात किया जाएगा। अब समझते हैं कि पहले से यहाँ पर कौन कौन से जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए उनको हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक मौजूद है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसे आप डायरेक्ट कहिए ध्रुव हेलीकॉप्टर। तो इस ध्रुव हेलीकॉप्टर आप देखेंगे आर्मी के पास पूरे 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर है, 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर। और इसकी स्पीड आप देखेंगे तो इसकी स्पीड भी कम नहीं है, बल्कि 292 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है, मतलब ये अधिकतम ऊंचाई तक कहाँ तक जा सकता है, वह है 20,000 फीट। और यहाँ पर इस पर जो है 12 जवान बैठ सकते हैं, 12 जवान आराम से इस पर। और जैसे जैसे इसमें हेलीकॉप्टर में जो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर, वैसे जवानों को बैठाया जाएगा जो मतलब पूरी तरह से परिपूर्ण हो, और उनको खतरनाक जवानों को इस पर बैठाया जाएगा। तो ये रहा ध्रुव। इसको भी यहाँ पर इस असम के जो एविएशन बेस है यहाँ पर इनको भी, इस हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। अब देखिए इसके बाद आता है चीता भी यहाँ पर तैनात है। अभी आप आर्मी के पास देखेंगे तो चीता की संख्या थोड़ा कम है, 37 आर्मी के पास है। इसकी स्पीड देखिए 192 किलोमीटर, और इसका अधिकतम ऊंचाई 18,000 फीट। और इस पर केवल 4 जवान, और चारों जवान समझिए कैसे बहुत ही खतरनाक जवान होंगे। इस पर 4 जवान आराम से इस पर बैठ सकते हैं। ये मतलब उनको ये ढो सकता है जहाँ वहाँ पर हरकत कर आराम से जाओ। 12 गो ये 4 गो ये। तो और देखिए यहाँ पर और एक और हेलीकॉप्टर है, वह है रुद्र हेलीकॉप्टर।
रुद्र, तो इसे देखिए 75, अभी देखिए आर्मी के पास कुल 75 मौजूद है। इसकी स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसकी अधिकतम ऊंचाई देखिए 600 किलोमीटर, और इस पर 12 जवान, इस पर भी 12, इस पर 4, इस पर 12। लेकिन इसकी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है इस रुद्र विमान में। बहुत सारे मिसाइलों को इसमें दे दिए गए हैं। अब समझिए, इस मिसाइलों को जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार कहीं भी हम इससे मार सकते हैं। ये मिसाइल ही नहीं बल्कि इसमें तोप का भी प्रयोग किया गया है, इसमें तोप का भी प्रयोग किया गया है। और देखिए इन सब में, आप देखिए इन सब हेलीकॉप्टर में ऊंचाई पर ध्यान दीजिए, 20,000, 18,000, ये 600 किलोमीटर। कारण समझिए इतना ऊंचाई क्यों दी है। ऊंचाई से इसी मतलब रखता है क्योंकि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वो पहाड़ी भाग है, और ये जो चीन वाला एरिया है वो अभी चीन का ये तो हम जानते हैं, ये इतना इतना ये तो तिब्बत है। जैसे चाइना कब्जा कर लिया है, तो ये तिब्बत वाला एरिया पूरी तरह से ये पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है। यहाँ पर पर्वत पठार ज़्यादा, इसलिए ऊंचाई पर, इससे अधिक ऊंचाई पर जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वहाँ के जो चाइना के सैनिक हो वो तो नीचे होंगे, पहाड़ों के छुपे होंगे, पत्थरों तक छुपे होंगे, तो इससे ऊंचाई पर जाकर मारना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए इस ऊंचाई की फैसिलिटी थोड़ा ज़्यादा कर देगा। और ये जो ऊंचाई, ये जो स्पीड के मामले में ये पूरी तरह से कंप्लीट है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इजराइल का जो ड्रोन है, हेरॉन ड्रोन, भारत के पास है, इसे भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हेरॉन ड्रोन, हेरॉन ड्रोन। तो देखिए ये जो हेरॉन ड्रोन है, ये ऐसा ड्रोन है जो मतलब इसे आप जैम नहीं कर सकते। ये एंटी जैम तकनीकी से पूरी तरह से लेस है। मतलब कि ये जो, चाहे इसमें इंफ्रारेड दिया है बहुत सारे, मतलब कि ये रात में भी, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, रात में इसमें कैमरे, सेंसर, बहुत सारे फैसिलिटी इसमें दी है। रात या दिन हो, सब में वो जो टारगेट को पूरी करेक्ट लोकेशन देखेगा और उसी पर डायरेक्ट हमला करेगा। इस ड्रोन बहुत ही खतरनाक है। तो इसको भी इससे असम वाले जो एविएशन बेस है, इसको भी यहाँ पर फिर तैनात किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इस पर कितने हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स तैनात किए गए हैं। सबसे पहले देखिए ध्रुव, चीता, रुद्र, और यहाँ पर एक और प्रचंड ला दिया गया, ड्रोन्स लगाए। तो आप गौर से देखिए, ये जो उत्तर पूर्व राज्य है यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई इस पर कोई आपत्ति आ ही नहीं सके। बल्कि यहाँ पर इतना फैसिलिटी, इतना सुरक्षा दे दिए गए है कि चाइना बेचारा अब इधर देखो नहीं करेगा, क्योंकि जान रहे कि जब बहुत सारे मतलब जाल है, तो आपको गलती करेंगे तो थुरा के चल जाएंगे या मरकर पूरी तरह से चल जाएंगे। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।